हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिजाइनर रस्सी में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी स्लीव का डिज़ाइन और इसी ब्लाउज का ये बैक पार्ट का है डिज़ाइन। इसका जो कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, आप उसी के साथ जाके देख सकते हैं। तो ये जो ब्लाउज़ है प्रिंसेस कट ब्लाउज है, 28 साइज़ का है। ये देखिए स्लीव का कटिंग कर ली हूँ और अस्तर मैन पे दोनों का है। और सबसे पहले क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला का कितना मैं ली हूँ मेजरमेंट। इसका लंबाई रखी हूँ 10 इंच और इसका चौड़ाई है 8 इंच, यानी कि जितना लंबाई है उसमें से 1 इंच प्लस की हूँ। 9 इंच तैयार होगा ब्लाउज। और सबसे पहले देखिए इस तरह से फोल्ड करके सेंटर से नीचे से 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये वाला मार्किंग हो गया है। अब इसको खोल लेंगे स्लीव को। दोनों का स्लीव का मैं एक ही साथ पैटर्न बनाई हूँ ताकि हमारा जो मार्किंग करे दोनों में आ जाए। सबसे पहले सेंटर मार्किंग कर लेंगे आर्म होल की साइड से। अब सेंटर से एकदम सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक सूत मानी हमारे स्टेप में जो 1 पॉइंट रहता है उसी के बराबर ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड। सेंटर की लाइन से दोनों तरफ, ये देखिए दोनों साइड एक सूत पर ही लाइन ड्रॉ हुआ है। उससे ज़्यादा हम लोग इसका चौड़ाई नहीं लेंगे, एक एक सूत दोनों साइड में लेंगे और नीचे से इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए स्लीव का एक तरफ का मार्किंग हो गया है। अब दूसरे तरफ का भी इसकी मार्किंग हम लोग उतार लेंगे। सबसे पहले देखिए इस तरह से नीचे वाला स्लीव को निकालेंगे, उसको ऊपर रख के टेप कर लेंगे, एकदम बराबर रखेंगे, टेप कर लेंगे। इससे क्या होगा हमारा जो मार्किंग है एकदम परफेक्ट आता है, यानी छोटा बड़ा नहीं होता है। ये देखिए इसको हम लोग बाद में डार्क कर लेंगे। अब आस्तीन को एक पार्ट को निकाल लेंगे। अब जो मेन कपड़ा है हमारा उसके ऊपर सीधा साइड के ऊपर अस्तर को रखेंगे, क्योंकि ना इसमें हम बकरम नहीं लगाएंगे, सीधा पलटाएंगे। और जहाँ पर एक सूत पर सेंटर से पास वाला लाइन मिलाए थे, मार्किंग किए थे, उसी के ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से सेंटर का लाइन छोड़ देंगे, दोनों साइड का लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जहाँ तक हमारा 2 इंच पर मार्किंग हुआ है वहीं तक लेंगे। अब देखिए जहाँ मार्किंग होगा उसके बाद पॉइंट पर इस तरह से रखेंगे, अब घुमा लेंगे। अब कपड़े को सबसे पहले एकदम सेट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा वाला जो हमारा मार्किंग हुआ है वहीं तक लाएंगे सिलाई। फिर से कपड़े को सेट कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए ये वाला लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सेंटर का लाइन को हम लोग छोड़ देंगे, उसी लाइन के ऊपर सिलाई करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सिलाई को। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सेंटर का लाइन हम छोड़ दिए हैं, दोनों साइड का जो लाइन बनाए थे उसी के ऊपर सिलाई लगाए हैं एकदम। अब सेंटर का जो लाइन है उसी को हम लोग कट कर लेंगे एकदम ध्यान से। उसके बाद थोड़ा छोड़ के दोनों कॉर्नर को इस तरह से कट लगाएंगे। ये कट लगाना ज़रूरी है, जब हम पलटेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से पलट जाए कपड़ा। उसके बाद नीचे से 1/2 इंच जितना लेंगे सिलाई का मार्जिन, एक सिलाई इस तरह से लगा लेंगे दोनों को, इस तरह मेन फैब्रिक दोनों के ऊपर। उसके बाद इस तरह से देखिए कपड़े का अंदर में हाथ डालेंगे और बाहर सारे कपड़े को इस तरह से करके पलट लेंगे। एकदम ध्यान से कपड़े को पलटिएगा, एकदम हल्का हल्का हाथ से, खींचना नहीं है, क्योंकि ना हमारा जो सेंटर का जो सिलाई हुआ है एकदम बारीकी से हुआ है। आप चाहे तो इसको बकरम के साथ भी पलट सकते हैं, मैं डायरेक्ट कपड़े पर ही पलटी हूँ। ये देखिए अब एकदम नाखून से प्रेस करके या किसी से ही दबाते हुए कपड़े को बराबर कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं। अब इस तरह भी इससे दबा लेंगे कपड़े को हल्के हल्के हाथ से। अब इसमें सिलाई लगाएंगे, एकदम किनारे पे सिलाई लगाएगा, दोनों कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगाएगा, बराबर करते जाएंगे। अस्तर मेन फैब्रिक दोनों के ऊपर सिलाई आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब इस तरह से उठाएंगे सुई को, हल्का सा लेंगे, फिर देखिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा सिलाई हो गया है। अब नीचे की भी तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे।
देखिए कपड़े को एकदम बराबर करते जाएंगे। उसके बाद स्लीव का जो चारों साइड का है उसके साथ सिलाई लगा के हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसमें लेस को लगाएंगे, इसे रखेंगे लेस को नीचे तरफ, लेस को लगा लेंगे। जो लेस हम लोग ब्लाउज के बैक साइड में यूज़ किए थे उसी लेस को ही लगाएंगे। देखिए अब ये जो ब्लाउज में हमारा वर्क आता है छोटा छोटा, तो उसको हम लोग इस तरह से फूल को निकाल लेंगे। ये देखिए एक फूल को निकाल ली और कपड़े को अंदर साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे एकदम। देखिए इस तरह से जो भी है उसको निकाल लेंगे। एकदम बराबर रखेंगे सेंटर में, उसमें सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लाउज का वर्क वाला रहता है पार्ट उसमें भी यूज हो जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। और उसका जो वर्क वाला है वो हमारा वेस्ट भी नहीं होता है। ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, उसी के साथ यूज कर लेंगे। देखिए एकदम। अब उसमें मोती को लगाएंगे। देखिए जहाँ हमारा कट हुआ है वहीं से रखें स्टेप को और आधा इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे। और ये जो मोती का जो लगाएंगे उसका चौड़ाई मैं यहाँ पर 1.2 इंच पर रखी हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। ऊपर से 1 इंच छोड़ देंगे और नीचे से आधा इंच। ठीक है। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए सुई में इसे 4 फोल्ड कर लेंगे धागे को और पीछे से लेंगे, फिर और एक बार घुमाएंगे, उसको लॉक करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक मोती को लेंगे अंदर इस तरह से। अब दूसरे साइड जिस तरह से मार्किंग सीधे में हुआ है ऐसे लेंगे, पीछे साइड से या ऊपर साइड से किधर से भी ऐसे लेंगे। और ये जो सुई हम लोग डालेंगे दोनों कपड़े के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि हम इसमें बकरम नहीं लगाए हैं। एकदम टाइट पकड़िएगा, खींचेगा, फिर और एक बार घुमाएंगे इस तरह से पीछे से और खींचेंगे। ये देखिए उसके बाद हम लोग लॉक कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना टाइट में लगा है मोती। जब पहनेंगे तो इसे खिंचाएगा नहीं, एकदम बराबर एकदम गांठ डाल देंगे दोनों साइड में। उसके बाद धागों कट नहीं करेंगे, यानी जो कपड़ा के हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों कपड़ा है ना, उसको अंदर से सुई को घुसाएंगे इस तरह से मैं डाली हूँ। और जहाँ तक हमारा मार्किंग है वहीं से निकालेंगे। देखिए एकदम सीधा कर लेंगे हाथ से दबाते हुए। उसके बाद उस जहाँ पर मार्किंग हो उसे पकड़ेंगे, फिर उसी के कपड़े के ऊपर इसे रख के गांठ डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये गांठ डालना ज़रूरी है, क्योंकि ना अगर हम लोग का धागा अगर ऐसे डाल देंगे तो कोई भी खींचाएगा तो पूरा मोती निकल जाएगा। उसके बाद मोती को डालेंगे। अब दूसरे साइड में इस तरह से लेंगे, पीछे से एकदम खींचेंगे टाइट से। ये देखिए। और फिर दोबारा इस तरह से फिर डालेंगे। ये देखिए ये लूज हो गया है, लूज नहीं छोड़ना है। इसको खोल के फिर आपको दिखाती हूँ ठीक से। इसे खोलेंगे फिर टाइट डालेंगे, इसको लूज नहीं छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से दबा के पकड़ेंगे। अब सुई को अंदर डालेंगे, इसे घुमा के लॉक कर लेंगे। ये देखिए दोनों मोती लग गया है। अब इस साइड भी ऐसी सेम जहाँ तक मार्किंग हुआ है सुई को अंदर ही लेंगे, एकदम अस्तर मेन पे दोनों के अंदर इस तरह से बाहर नहीं निकालेंगे धागे को। इसमें क्या देखने में भी अच्छा लगता है और पहनते समय खींचेगा भी नहीं। जैसे अगर धागा बाहर रह जाता है तो खिंचाने का प्रॉब्लम रहता है और बाहर भी लटके भी, ये अंदर रहेगा। अब इसमें इस तरह से लॉक कर लेंगे। इसमें सबसे पहले गठान डालेंगे, उसके बाद मोती को लगाएंगे। पूरा मोती को मैं लगा ली हूँ और इसका देखिए फाइनल लुक है, ये देख सकते हैं आप लोग। और जब मोती को लगाए समय में टाइट ही पकड़िएगा, देखिए जिससे हमारा मोती ही दिखे, धागा नहीं दिखे। और धागा जब एक मोती लगाने के बाद दूसरा मोती की तरफ लेते हैं तो धागे को हमेशा कपड़े के अंदर ही लीजिएगा, बाहर मत निकालिएगा। अब मैं स्लीव को आपको ब्लाउज के साथ अटैच करके दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसे दिख रहा है।
ये देखिए मैं स्लीव को इसके साथ अटैच कर ली हूँ ब्लाउज के साथ। यानी ये 28 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज है। और ये जो बैक पार्ट का डिज़ाइन है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। अब दिखाती हूँ मैं आपको स्लीव को, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम फिनिशिंग के साथ हुआ है। और वर्क भी छोटा सा पॉइंट में है, यानी उसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये बैक पार्ट है। और ये देखिए दूसरा वाला स्लीव को दिखाती हूँ आप लोग को, देखिए। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आगे भी इस तरह से वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।